अगर ईरान नहीं मानता है अमेरिकी शराइत, तो ईरान का नेवल ब्लॉकेड किया जाएगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं आप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि ईरान का नेवल ब्लॉकेड किया जाएगा। कैसे किया जाएगा दोस्तों? देखिए, ईरान को उसकी जो नेवी है, अमेरिका की जो नेवी है, वो घेर लेगी अकॉर्डिंग टू देम। ये इनका प्लान है। अब जरूरी नहीं कि इनका प्लान कामयाब हो, ईरान ने पहले भी इनके प्लान्स को नाकाम किया नाजरीन। तो अब ईरान के नेवल ब्लॉकेड में क्या होगा? सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। ना ईरान कुछ अपने मुल्क से बाहर भेज पाएगा, ना कुछ जो है वो हासिल कर पाएगा, ना किसी किस्म की बरामदात कर पाएगा। अगला प्लान ये लग रहा है, और ये ट्रंप ने ये आर्टिकल शेयर किया है बाकायदा तौर पे, ठीक है जी। इज देयर अ पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज सीज फायर एंड ड्यूरिंग सीज फायर पाक विल कंटिन्यू अ डिफेंस कोऑर्डिनेशन इरानियन एयर स्पेस ऑल्सो? हाँ इसरार भाई, ये भी हो सकता है, सीज फायर जो है वो एक्सपैंड हो सकता है। What specific factor do you think will be the biggest obstacle that neither side is addressing right now? सर ये मोहम्मद गफ्फारी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अगर तो ऐसे ही जो मुज़ाकरात हैं वो स्टॉल होते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो वो कौन से स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कि सबसे बड़ी रुकावट बनेंगे? दोस्तों, बहरे हुर्मस। देखिए, इस वक्त ईरान के पास जो तुर्क का पत्ता है वो बहरे हुर्मस है, और जो अमेरिका के पांव का जो पत्थर है वो भी बहरे हुर्मस है इस वक्त। देखिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम, और बाकी उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल, नो, बहरे हुर्मस ही एक है। अमेरिका जो है वो दो चीजें चाहता है, या तो वो चाहता है कि कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट आ जाए उसके पास बहरे हुर्मस की, या वो चाहता है कि बहरे हुर्मस को फ्री फॉर ऑल कर दिया जाए। लेकिन ईरान के पास यही हथियार है। ईरान के पास, ठीक है, ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन, सब कुछ है, लेकिन अगर कन्वेंशनल वॉर हो तो ईरान ज्यादा देर तक वो वॉर नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसमें उसका नुकसान ज्यादा है। और अमेरिका को ज्योग्राफी का फायदा है, अमेरिका बहुत दूर है ईरान से, जबकि ईरान अमेरिका से दूर नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो जो सबसे बेहतरीन हथियार है ईरान के पास वो है बहरे हुर्मस। अगर ईरान खुदा ना खास्ता बहरे हुर्मस गंवा बैठता है तो फिर ईरान के पास तो लीवरेज खत्म हो गई। देखिए, हो सकता है जी जंग खत्म हो जाए, लेट्स से ईरान कहे ठीक है ना, बहरे हुर्मस को हम खोल देते हैं और कंट्रोल जो है वो अमेरिकी संभाल लेते हैं, या फिर दीगर ममालिक मिलकर संभाल लेते हैं। अगर ऐसा होता है और फ्यूचर में दोबारा कोई वॉर हो, तो ईरान के पास तो किसी किस्म की कोई लीवरेज रहेगी नहीं। एक एक खबर और थी कि पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब मिलके और ओमान मिलके बहरे हुर्मस में पेट्रोलिंग किया करेंगे। कंट्रोल ईरान के पास रहेगा, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान भी संभालेगा। ये भी एक प्रपोजल आया था अलबत्ता।